हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होंडा SP 160 2026 मॉडल की। और इस बाइक के अंदर होंडा कंपनी ने क्या क्या नए अपडेट दिए हैं, आज हम उसका फुल डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। कितना प्राइस है, कितने कलर में आती है, क्या माइलेज देती है, ऑन रोड प्राइस कितना है, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो के आगे देंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट लुक की बात करें, इसके फ्रंट लुक को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया है। यहाँ पर आपको होंडा कंपनी की ग्राफिक्स दी गई है। हेलोजन बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए हैं, और वहीं इसके दूसरी तरफ भी आपको हेलोजन बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर प्रोवाइड करवाए हैं होंडा कंपनी ने। और इसकी हेडलाइट में आपको LED लाइट दी है, यहाँ पर भी आपको LED लाइट प्रोवाइड करवाई है कंपनी ने। वहीं हेडलाइट की बात करें तो लुमेक्स कंपनी की बेस्ट क्वालिटीज़ की इसमें आपको हेडलाइट प्रोवाइड करवाई है होंडा कंपनी ने। भाई इस बाइक में आपको पहले वाले 2 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड करवाए हैं दोबारा से। यहाँ पर आपको मजबूत प्लास्टिक का मडगार्ड प्रोवाइड करवाया है। टायर पर आपको टायर लाइनिंग्स दी गई है। और वहीं अगर हम इसके फ्रंट टायर साइज़ की बात करें तो 80/117 नंबर का इसमें आपको फ्रंट टायर साइज़ प्रोवाइड करवाया है। नायलॉन के ट्यूबलेस टायर इसमें आपको ऑफ़र किए हैं कंपनी ने। व्हील टाइप की बात करें तो इसमें आपको एलॉय व्हील्स प्रोवाइड करवाए हैं, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिया है। और अगर हम इसके दूसरी तरफ चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी मडगार्ड पर आपको ABS की ग्राफिक्स दी गई है, और इसके फ्रंट सस्पेंशन से अटैच आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। और फ्रंट ब्रेक डायमीटर की बात करें 276 मिलीमीटर दिया है। इसकी फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, यानी ABS सिंगल चैनल के रूप में दिया है ब्रेकिंग सिस्टम। और दोनों एलॉय व्हील की बात करें तो उसमें आपको डबल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाया है। इसके फ्रंट लुक में आपको कंपनी द्वारा 2 मिरर प्रोवाइड करवाए हैं होंडा कंपनी ने। हैंडल का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया है। वहीं अगर हम इसके मीटर डिस्प्ले की बात करें 4.2 इंच TFT डिस्प्ले प्रोवाइड करवाई है होंडा कंपनी ने। और यहाँ पर आपको होंडा कंपनी का स्टिकर दिया है। और अगर हम हैंडल के साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको हॉर्न का बटन दिया है, यहाँ पर आपको साइड इंडिकेटर का बटन दिया है, यहाँ पर आपको हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन दिया है, और यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड स्विच दिया है। ये है इसका क्लच का लीवर जो काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पर ये सेल्फ का बटन, ये हेडलाइट ऑन ऑफ करने का बटन, और यहाँ पर आप देखेंगे रेड वाला, ये है इसके इग्निशन ऑन ऑफ का बटन दिया है। यहाँ पर फ्रंट ब्रेक का लीवर जो कि काफ़ी कंफर्टेबल दिया है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में। और नए मॉडल के साथ में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर आपको E20 का सपोर्ट दिया है। जैसे ही आप इसके फ्यूल टैंक के ढक्कन के कवर को ओपन करेंगे, इसमें आप चाबी लगाकर इसके फ्यूल टैंक के ढक्कन को ओपन कर सकते हैं। मजबूत लोहे की इसमें आपको फ्यूल टंकी प्रोवाइड करवाई है। वहीं फ्यूल टैंक की बात करें 12 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टंकी दी गई है। इस बाइक में आपको E20 का सपोर्ट दिया गया है, यानी 80% पेट्रोल 20% एथनॉल के साथ ये जो बाइक है वो चलती है। यहाँ पर आपको क्रोम 3D में होंडा कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है। वहीं भाई बात करें अगर हम इसके इंजन परफॉर्मेंस की, 162.71 सीसी के साथ में सिंगल सिलेंडर का इस बाइक के अंदर आपको इंजन प्रोवाइड करवाया होंडा कंपनी ने। इंजन पावर की बात करें 13.18 PS से 7500 RPM तक जो इस बाइक का इंजन है वो पावर जनरेट करता है। स्ट्रोक इसमें आपको 63.9 मिलीमीटर दिया है, और सिंगल हॉर्न के साथ में ये बाइक आपको प्रोवाइड करवाती है होंडा कंपनी। यहाँ पर आपको टेम्परेचर सेंसर दिया है जो इसकी सेंसरिंग को मापता है। और अगर हम इसके बैक पैनल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मजबूत लोहे के प्रोवाइड करवाए हैं होंडा कंपनी ने, जबकि कई बाइकों में ये प्लास्टिक के दिए जाते हैं। ये है पैसेंजर फुटरेस्ट जो कि नॉट स्प्रिंग वाला है। गियर लीवर का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया है। 5 गियर्स में आपको ये बाइक प्रोवाइड करवाती है होंडा कंपनी। और यहाँ पर आपको एक साइड स्टैंड दिया है, साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड सेंसर दिया है। यहाँ पर आपको होंडा कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है इसके इंजन के कवर पर। बोर की बात करें 57.30 मिलीमीटर इसमें आपको बोर दिया है। यहाँ पर आपको SP की ब्रांडिंग दी गई है इसके साइड पैनल्स पर। और रियर पैसेंजर फुटरेस्ट की बात करें तो वो आपको नॉट स्प्रिंग वाला प्रोवाइड करवाया होंडा कंपनी ने। जिन लोगों की हाइट कम है उनके लिए बाइक सबसे बेस्ट बाइक है। इसमें आपको 796 मिलीमीटर की सीट हाइट प्रोवाइड करवाई है होंडा कंपनी ने। यहाँ पर आपको मजबूत लोहे का हैंड एडजस्टेबल स्टैंड प्रोवाइड करवाया है कंपनी ने। ड्राइव टाइप की बात करें तो ये चैन ड्राइव बाइक है। और यहाँ पर देखें तो आपको इसके साइड पैनल्स पर 160 की ग्राफिक्स दी गई है। रेड वाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया है इसके साइड पैनल्स पर। और चैन कवर भी इसमें आपको मजबूत प्लास्टिक के प्रोवाइड करवाए हैं होंडा कंपनी ने।
यहाँ पर आपको टायर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो की गई है, जिसे आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं कितनी हवा रखनी है कितनी नहीं। अगर हम इसके रियर टायर की बात करें 130/70 18 नंबर का इसमें आपको रियर टायर साइज दिया है। टीवीएस कंपनी के बेस्ट क्वालिटीज़ की इसमें आपको ट्यूबलेस टायर ऑफर किए कंपनी ने। और ड्राइव टाइप की बात करें तो ये बाइक चैन ड्राइव बाइक है। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो वो मैनुअल है। और इसकी बैकलाइट में आपको एलईडी लाइट दी गई है, हेडलाइट में एलईडी लाइट दी गई है। भाई बात करें अगर हम इसके मैक्सिमम स्पीड की 110 किलोमीटर पर आवर की इसमें आपको मैक्सिमम स्पीड दी है। मजबूत लोहे का इसमें आपको बैक साइड पैनल्स दिया है। इस बाइक के अंदर आपको सेंसर दिए गए हैं, एक्चुएटर दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको होंडा कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है इसके इंजन के कवर पर। यहाँ पर आपको किक स्टार्टिंग सिस्टम दिया है, सेल्फ स्टार्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाया है कंपनी ने। किक और सेल्फ दोनों का सिस्टम इसमें आपको दिया गया है। कर्ब वेट की बात करें 140 किलोग्राम इस बाइक के अंदर आपको कर्ब वेट प्रोवाइड करवाया है कंपनी ने। और इसके इंजन का कवर देख सकते हैं आप, जो कि काफ़ी मजबूत तरीके से बनाया है। यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग भी आपको मशीन के द्वारा की जाती है इसके कवर पर। 162.71 सीसी के साथ में सिंगल सिलेंडर का इस बाइक के अंदर आपको इंजन प्रोवाइड करवाया है। कूलिंग सिस्टम की बात करें तो वो एयर कूल्ड है। इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, मोबाइल ऐप एप्लीकेशन दिए गए हैं, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, म्यूज़िक कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, सारे इलेक्ट्रिकल फंक्शन दिए गए हैं इस बाइक के अंदर। यहाँ पर आपको होंडा की क्रोम 3D में ब्रांडिंग दी है। मजबूत प्लास्टिक के इसमें आपको साइड पैनल्स ऑफर किए हैं होंडा कंपनी ने। और यहाँ पर ग्राफिक्स देख सकते हैं, रेड वाइट का कॉम्बिनेशन दिया है जो काफ़ी अट्रैक्टिव करती है। ये बाइक आपको मल्टीपल कलर्स में प्रोवाइड करवाती है होंडा कंपनी। और वहीं अगर हम इस बाइक के प्राइस की बात करें तो 1,13,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक की रेंज में आपको ये बाइक प्रोवाइड करवाती है होंडा कंपनी। एसपी की ब्रांडिंग दी गई है इसके साइड पैनल्स पर। और मजबूत प्लास्टिक के इसमें आपको साइड पैनल्स ऑफर किए हैं होंडा कंपनी ने। भाई अगर हम इस बाइक के ब्रेक पैडल की बात करें तो ब्रेक पैडल का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसके रियर में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है। यहाँ पर ये पैसेंजर फुटरेस्ट दिया जो कि नॉट स्प्रिंग वाला है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 177 मिलीमीटर इस बाइक के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। यहाँ पर आपको मजबूत स्टील की पत्ती प्रोवाइड करवाई है होंडा कंपनी ने, जो कि प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का काम करती है। यहाँ पर ये पैसेंजर फुटरेस्ट जो कि नॉट स्प्रिंग वाले ऑफ़र किए हैं होंडा कंपनी ने। अब चलते हैं हम इस बाइक के रियर सस्पेंसन की ओर। तो यहाँ पर आपको सिंगल सस्पेंसन प्रोवाइड करवाया है जो कि मोनोक्रॉस सस्पेंसन है। यहाँ पर ये देख सकते हैं सिंगल सस्पेंसन है जो काफ़ी बड़ा है और पूरे बाइक के वज़न को कवर करता है पीछे के। अब चलते हैं हम इस बाइक के दूसरी साइड पैनल्स की ओर। तो यहाँ पर आपको 160 की ग्राफिक्स दी है। चौड़ाई की बात करें 786 मिलीमीटर इस बाइक के अंदर आपको चौड़ाई दी गई है। और साइड पैनल्स पर आपको रेड वाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया है जो काफ़ी अट्रैक्टिव करता है। यहाँ पर मजबूत प्लास्टिक के साइड पैनल्स ऑफ़र किए हैं होंडा कंपनी ने। इसकी बैकलाइट में आपको एलईडी लाइट प्रोवाइड करवाई है। और बैक लाइट का लुक देख सकते हैं आप, काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया है। यहाँ पर आपको होंडा कंपनी की ग्राफिक्स दी गई है। और यहाँ पर हेलोजन बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर ऑफ़र किए हैं होंडा कंपनी ने। भाई रियर मडगार्ड की बात करें तो मजबूत प्लास्टिक का इसमें आपको रियर मडगार्ड प्रोवाइड करवाया है। रियर ब्रेक डायमीटर की बात करें 220 मिलीमीटर दिया है। और रियर टायर इसमें आपको 130/70 17 नंबर का दिया है। इसमें आपको टीवीएस कंपनी के बेस्ट क्वालिटीज़ के ट्यूबलेस टायर ऑफ़र किए हैं होंडा कंपनी ने। और इसके रियर में आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाया होंडा कंपनी ने। वहीं व्हील टाइप की बात करें तो इसमें आपको ब्लैक कलर के दोनों एलॉय व्हील्स प्रोवाइड करवाए हैं होंडा कंपनी ने। भाई अब चलते हैं हम इस बाइक के डायमेंशन की ओर। लंबाई की बात करें 2061 मिलीमीटर इसमें आपको लंबाई दी गई है। चौड़ाई की बात करें 786 मिलीमीटर इसमें आपको चौड़ाई दी गई है। हाइट की बात करें 1100 मिलीमीटर इसमें आपको हाइट दी गई है। व्हील बेस की बात करें 1347 मिलीमीटर इसमें आपको व्हील बेस दिया गया है। इस बाइक को आप कैश में भी खरीद सकते हैं, फाइनेंस भी करवा सकते हैं, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट बाइक है। छोटे परिवार के लिए छोटी बाइक सबसे बेस्ट बाइक है।